श्री गणेश भगवान की जय। नमस्कार भक्तजनों, हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक माह की गणेश जी की कथा। उससे पहले शांति पाठ। आइए शुरू करते हैं। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदा ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमेशा दूर रखे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो। हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहें। बुरी बातों की ओर ले जाने वाली बातों से हम सर्वदा दूर रहें। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, जिससे हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सकें। हमारा मन भोग विलास में लीन ना हो। हमारे प्रत्येक कण में भगवान विराजमान हो। हम उनकी सेवा सुषमा में लगे रहें, जिससे हमारा हमेशा अच्छे कार्य करते हुए आपकी प्रार्थना में लगे रहें और आपका ही गुणगान करें। जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, वह देव राजा इंद्र हमेशा हर जगह विराजमान हैं। और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति को ये समस्त देवताओं में छिपी हुई शक्तियाँ हैं। ये भले ही सहयोगी होती हैं, इनसे मनुष्य का भला होता है। ओम शांति 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 ही। आइए प्रारंभ करते हैं कथा। कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी कहती हैं, हे गणपति जी, कार्तिक गणेश चतुर्थी को किस नाम की गणेश जी की आराधना और किस तरह करनी चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी का नाम संकटा है। पिंग नाम के गणेश जी की इस दिन रोज पूजा करनी चाहिए। पूजन पहले कही गई विधि से करना चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन चुप रहकर ही कराना चाहिए। इस दिन भोजन के दौरान बोलना नहीं चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कार्तिक गणेश चतुर्थी व्रत कथा। संकटा को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सब तरह से सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वृत्रासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवताओं को अपना अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया। फलस्वरूप देवतागण देशों में भटकने लगे। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु के शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान दिया है। इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाएं। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे तथा राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुख से स्वर्ग में रह सकते हैं। इसलिए आपका कार्य अगस्त्य ऋषि की मदद से पूरा होगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा, हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि की यह बात सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को फिक्र हुई कि 1,00,000 कोस इस बड़े समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब उन्हें गणेश जी को याद करके गणेश चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधि पूर्वक किया। 3 माह तक व्रत करने के पश्चात गणेश जी ने उन पर खुश हो गए। इसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात पर पार्वती जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप जल्दी ही अपने दुश्मनों पर विजय पाकर राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहे अनुसार युधिष्ठिर ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें दुश्मनों पर जीत प्राप्त की और राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से सैकड़ों हजारों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ को प्राप्त फल मिलता है तथा पुत्र और पौत्र आदि की वृद्धि होती है। बोले श्री गणेश भगवान की जय। कथा संपूर्ण। ऐसी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भक्तजनों। धन्यवाद।